भगवान के प्रति प्रेम रखना, भगवान के सामने हमेशा अपने आप को शुद्ध बना करके रखना, यही भागवत कथा कहती है। सभी महान पुरुष हम सबको यही समझाते हैं कि भगवान है, बस इतना विश्वास रखो, भगवान ही सच है, इतना विश्वास रखो। मंदिर जाओ, भगवान जो करेंगे इतना विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास की परिभाषा ये नहीं है कि मैं भगवान से जो मांगता हूँ मुझे मिलता है। ये तो सिर्फ नीचे संसार की बातें हैं। विश्वास जो साधना बतवा, जिस विश्वास का अर्थ आया है, जो साधक है उसके लिए जो विश्वास की परिभाषा है, जिसे परमात्मा से प्रेम करना है, जिसे मुक्त होना है इस दुनिया से, उस विश्वास की परिभाषा है भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। चाहे उसमें सुख का स्वरूप हो, चाहे दुख का स्वरूप हो, मेरे प्रभु मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं। सुदामा को 5-5 दिन खाना नहीं मिलता तो भी कहते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, कोई शिकायत नहीं। और मिलता है खाना तो भी जय श्री कृष्ण, तेरी मर्जी, तू जैसे रखना चाहता है इसी में हमारी भलाई है। कौन से अपराध हमारे कट रहे हैं पता नहीं, और हमें तो कहाँ पहुँचाना चाहते हैं और हम भगवान को रोक देते हैं, भगवान ऐसे मत करना। भगवान कहते हैं पगले मैंने तेरे को बहुत आगे ले जाना था। छोटी सी बात कही, गुरु अर्जन देव महाराज जी के समय की बात है। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने संगत में एक बार कहा कि कोई शुद्ध पाठ सुनाए जपजी साहिब का। गुरु हरगोविंद साहिब महाराज जी उन्होंने कहा कि कोई शुद्ध पाठ सुनाए जपजी साहिब का। तो एक सिख उठ के खड़े हुए, क्योंकि गुरु महाराज जी ने कहा कि मैं उसे मुंह मांगा वरदान दूंगा अगर शुद्ध पाठ सुनाता है। तो उसने बड़े प्रेम से पाठ सुनाया और एक एक शब्द के साथ भाव भी, और इतनी मगन होकर के, इतना डूब करके उस पाठ को सुनाया, भाव से भर करके रोता रहा, भाव से आंखों में अश्रु भी आते रहे, क्योंकि जपजी साहिब पूरे ब्रह्मांड की महिमा है, पूरा ब्रह्मांड का स्वरूप है जपजी साहिब के अंदर। गुरु नानक देव महाराज जी ने पहली बानी उच्चारण की जपजी साहिब की। तो जब पाठ पूरा होने को था, जिन्हें नाम ध्याया गए सकत खाल, उस सिख के मन में आने लगा। और गुरुदेव महाराज जी पाठ सुन रहे थे और धीरे धीरे अपने आसन से नीचे की तरफ जा रहे थे, नीचे की। गुरु जी के मन में कुछ चल रहा था, सिख के मन में आखिर में भाव आ गया कि गुरु जी ने अगर जब आखिरी तक पढ़ रहे थे, तो जब भाव आ गया कि गुरु जी ने अगर कहा ना कि कुछ मांग, तो मैं गुरु जी से गुरु जी का सफेद घोड़ा मांगूंगा, बड़ा सुंदर है। तो गुरु जी वापिस अपने आसन पर आ गए। तो जब जपजी साहिब का पाठ पूरा हुआ तो गुरु जी ने सेवादार से कहा कि इसको सफेद वाला घोड़ा दे दो, इसने इतना शुद्ध पाठ किया तो मैं तो आज इसको बुराई गति दे देता। अपने सिंहासन पर बिठाने वाला था, अपने जैसा बनाने वाला था, पर इसने इतना सा मांग के काम बना लिया अपना कि बस हो गया। तो भाव हम कितना नुकसान कर देते हैं मांग करके। हम मांगते रहते हैं, भगवान कुछ देने को आते हैं, वो कहते चल तू इतना मांगते ले ले। इसलिए हमेशा भगवान को सब छोड़ो, कहो तुम जैसे ले चलोगे, क्योंकि भगवान हमको हमेशा देना चाहेंगे, तो इस दुनिया के दुखों से मुक्त करना चाहते हैं। लेकिन हम मुक्त ना होकर के दुख मांग लेते हैं, क्योंकि संसार मांगेंगे तो फैलेंगे ना। तो इसलिए गुरु चरणों में, भगवान के चरणों में विश्वास रखना कि वो जैसे रखते हैं उसी में हमारी भलाई है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। परम पूज्य महाराज श्री ने, हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह उधर भी वाह।